हे गाइस, वेलकम टू हिमसीकर करियर पॉइंट। तो हिमसीकर करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो हमारा चल रहा है जनपद सीरीज। इसके अंतर्गत यह हमारा चौथा जिला है अल्मोड़ा। ठीक है, इससे पहले हम बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर कवर कर चुके हैं। यह हमारा चौथा जिला है अल्मोड़ा। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्मोड़ा जनपद का इतिहास। तो अल्मोड़ा जनपद कोसी व सुयाल नदियों के मध्य स्थित है। जो सुयाल नदी है इसके किनारे जो है लाखू उद्यान भी है और अल्मोड़ा में कुड़िंदों का शासन रहा। इसकी जानकारी हमें अल्मोड़े के सिक्कों से मिलती है। अल्मोड़ा की स्थापना से पहले यह नगर कत्यूरी राजा बैचाल देव के अधीन था, जिसने यह क्षेत्र गुजराती ब्राह्मण चंद तिवारी को दान में दिया था। भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा नगर को बसाया था और खगमेरे किले का यहाँ पर निर्माण किया था। प्रश्न अक्सर आता है कि खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो भीष्मचंद्र ने। ठीक है, और 1563 में चंद शासक बालोचंद ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। प्रश्न बनता है कि किसने जो है राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की? ये करी थी किसने? बालो कल्याण चंद्र ने। और कब करी थी? 1563 ईस्वी में। अगला है, चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजापुर कहा जाता था और मुगल प्रभाव के कारण इसका नाम जो है आलमनगर रखा गया। लेकिन वर्तमान में उस क्षेत्र में उगने वाली अम्लीय स्वाद वाली अल्मोड़िया घास के कारण इसका नाम अल्मोड़ा पड़ा है। अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी भी कहा जाता है और अल्मोड़ा जिला कलेक्टरी के पास पहले चंद राजाओं का मल्ला महल एवं वर्तमान में छावनी को पहले लाल मंडी, वर्तमान जिला अस्पताल को तल्ला महल कहते थे। 1864 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन किया। यह कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका है। प्रश्न बनेगा कि कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? तो अल्मोड़ा नगर पालिका। और अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1864 ईस्वी में। 1991 में अल्मोड़ा जिला बनाया गया था। पाली परगना अल्मोड़ा में, जिसका पुराना नाम पाली पछाऊ है। पाली पछाऊ क्षेत्र लखनपुर बैराट को कत्यूरी शासक अशांति देव ने बसाया था। ठीक है, 1870 ईस्वी में डिविडिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी एवं 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। तो प्रश्न बनता है कि डिविडिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में कब हुई थी? तो 1870 ईस्वी में। और 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक जो बने थे वो थे बुद्धि बल्लभ पंत। अल्मोड़ा के छना गांव से रुद्रचंद्र का 424 साल पुराना तामपत्र 2020-21 में मिला। ये हाल ही की खबर है, जहां अल्मोड़ा के छाना गांव में रुद्रचंद्र का 424 साल पुराना एक तामपत्र देखने को मिला है। अगला है, नमक सत्याग्रह 1930 के समय विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था 1930 का, उस समय जो है अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया था। तो यह फहराया था किसने? विष्णु देवी शाह ने। ठीक है, प्रश्न बन जाएगा कि अल्मोड़ा नगर पालिका पर नमक सत्याग्रह के समय तिरंगा किसने फहराया या किसके नेतृत्व में फहराया गया? तो विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में। अगला है, अगस्त 1942 को देघाट अल्मोड़ा गोलीकांड में हीरामणि बद्रीदत्त एवं कांडपाल जो है यहाँ पर शहीद हुए थे। 25 अगस्त 1942 सालम क्षेत्र में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसका नेतृत्व प्रताप सिंह कर रहे थे। इस झड़प में टीका सिंह एवं नरसिंह इसमें शहीद हुए थे। ठीक है, प्रश्न बनता है सालम क्षेत्र की घटना कब हुई थी? तो 1942, 25 अगस्त 1942। अब जान लेते हैं अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति के संबंध में। तो अल्मोड़ा जनपद का क्षेत्रफल 3139 वर्ग किमी है, जो राज्य का 7वां सबसे बड़ा जिला है। अल्मोड़ा जनपद पहाड़ी पर घोड़े की काठीनुमा आकृति की रिज पर बसा है, जिसके सामने वाले भाग पर तैलीफाट व पीछे वाले भाग को सैलीफाट कहा जाता है। कसार देवी
शाही देवी बनाड़ी देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी एवं अल्मोड़ा को मरचूला को पीतल नगरी भी कहा जाता है। अल्मोड़ा को हम सब जानते हैं कि ताम्र नगरी कहा जाता है और अल्मोड़ा के मरचूला को पीतल नगरी कहा जाता है। अल्मोड़ा क्षेत्र को राम क्षेत्र व आलम नगर भी कहा जाता है। अल्मोड़ा की देखते हैं अल्मोड़ा जनपद के प्रसिद्ध गुफाएं एवं वाटरफॉल। तो पांडुखोली गुफा अल्मोड़ा के द्वाराहाट के समीप है। इसे तरियम्ब गुफा नाम से भी जाना जाता है। महावतार बाबा जी गुफा अल्मोड़ा के द्वार में है। कफलकोट गुफा अल्मोड़ा जनपद में है। लाखो उड्यार गुफा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर सुया नदी के तट पर है। रुद्रधारी झरना कौसानी अल्मोड़ा रोड पर स्थित है। धोकाने वाटरफॉल अल्मोड़ा व नैनीताल के पास है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अब देखते हैं अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो बाइट और कॉर्नर दर्शनीय स्थल अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के जालना में विविध फलों के वृक्ष दिखाई देते हैं। रायलको का किला अल्मोड़ा जिले में स्थित है। सिमतोला व मारतोला अल्मोड़ा में स्थित पिकनिक स्पॉट हैं। उपट नामक गोल्फ मैदान अल्मोड़ा में है। मोहन जोशी पार्क डियर पार्क अल्मोड़ा में है। लाल बाज़ार मल्ली बाज़ार थाना बाज़ार अल्मोड़ा में है। तो उत्तराखंड में जितने भी बाज़ार हैं हमने याद रखने हैं, ठीक है। ये लाल बाज़ार अक्सर ये परीक्षा में पूछा गया है यूकेएसएससी के। अगला है मानीला नामक पर्यटन स्थल रानीखेत में स्थित है। बिनसर एवं मटेला पर्वत पर्यटन स्थल अल्मोड़ा में स्थित है। सोमेश्वर कोसी व सालमती नदी के संगम पर सोमचंद्र ने बसाया था। प्रश्न बनेगा कि सोमेश्वर शहर किसने बसाया था, तो सोमचंद्र ने बसाया था। कोसी व सालमती नदी के संगम पर यह स्थित है। रानी झील नामक पर्यटन स्थल रानीखेत अल्मोड़ा में है। अब देखते हैं अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध शहर चिन्याली नौला अल्मोड़ा में स्थित है, जिसका अर्थ है चैली का नौला। यहाँ प्राकृतिक जल के बहुत बड़े स्रोत थे, जहाँ स्थानीय लोगों ने नौला का निर्माण करके अपनी बेटियाँ या चेली के नाम पर रखा, जिस कारण इस क्षेत्र को चिन्याली नौला कहा जाता है। सिस्टर निवेदिता द्वाराहाट को लखनपुर मंदिरों की नगरी, हिमालय की द्वारिका एवं कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। कत्यूरी राजाओं ने यहाँ 30 मंदिरों के समूह का निर्माण कराया और राहुल सांकृत्यायन ने इस मंदिरों को 11 व 12वीं सदी का बताया है। द्वाराहाट के 3 वर्ग में मंदिर हैं, कचहरी, मनिया व रतन देव। तो प्रश्न बनते हैं कि द्वाराहाट के मंदिर कितने वर्गों में विभाजित हैं, तो इसका आंसर हो जाता है 3। एक है कचहरी, एक है मानीला और एक है रतन देव। इसमें है द्वाराहाट के मंदिरों में सबसे उत्कृष्ट मंदिर गुज्जर देव मंदिर है और द्वाराहाट में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ मंदिर भी प्रमुख है। प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड में कुमाऊं में केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर कहाँ स्थित हैं, तो यह है द्वाराहाट में। द्वाराहाट में स्थित विभांडेश्वर मंदिर को वहाँ के लोग उत्तर का काशी मानते हैं और जहाँ विश्व संक्रांति को स्यालदे बिखौदी मेला लगता है। प्रश्न बनता है कि स्यालदे बिखौदी मेला कहाँ लगता है, तो यह लगता है अल्मोड़ा के द्वाराहाट के समीप स्थित विभांडेश्वर मंदिर में, जिसे हम उत्तर का काशी भी कहते हैं। द्वाराहाट मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अब बात करते हैं रानीखेत की। तो रानीखेत गंगास नदी के तट पर बसा हुआ है। रानीखेत अल्मोड़ा की झूलादेवी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। रानीखेत पहले झूलादेव एवं
ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता था। रानीखेत गंगा नदी के तट पर स्थित है। रानीखेत समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि किसी रानी के द्वारा यहाँ निवास किया गया था, जिस कारण यहाँ का नाम रानीखेत पड़ा। आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 ईस्वी में सन हेनरी रैमजे ने समय हुई थी और अंग्रेज़ वायसराय लॉर्ड मेयो को रानीखेत बहुत ही प्रिय लगता था। अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डोगल्स ने रानीखेत को विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन कहा था। तो प्रश्न बनेगा कि विलियम डोगल्स के अनुसार विश्व का सर्वोच्चतम हिल स्टेशन कौन सी जगह है, उत्तराखंड की कौन सी जगह है, तो वह है रानीखेत। रानीखेत के समीप चौबटिया में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है कि फल संरक्षण एवं शोध केंद्र उत्तराखंड में कहाँ है, तो यह अल्मोड़ा रानीखेत चौबटिया में स्थित है। चौबटिया को आर्चर कंट्री या फलोद्यान का देश भी कहा जाता है। और रानीखेत से कुछ दूरी पर ताड़ीखेत में घाटी कुटीर एवं गोरिल देवता का मंदिर भी है। प्रश्न बनता है अक्सर कि गादी कुटीर कहाँ स्थित है, तो यह रानीखेत के ताड़ीखेत में स्थित है और गोरिल देवता का मंदिर भी रानीखेत में स्थित है। अब देखते हैं अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख जो मंदिरों के संबंध में। तो इसमें जो प्रमुख मंदिर आ जाते हैं वो है मन कामेश्वरी मंदिर व हेडा खाल का मंदिर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वह है झूला देवी का मंदिर। रानीखेत का अल्मोड़ा के मध्य अष्ट महल दुर्ग है, जिसके मध्य रुद्रचंद्र ने रामशिला मंदिर बनाया था, तो रामशिला मंदिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। और गणनाथ का शिव मंदिर अल्मोड़ा एक प्राकृतिक गुफा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं वो ये हैं कि अल्मोड़ा के शीतलाखेत में स्याही देवी का मंदिर है। प्रश्न बनता है स्याही देवी का मंदिर किस जनपद में है, तो अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा में ज्ञानचंद्र ने भैरव के 8 मंदिर के निर्माण कराया था। शीतला देवी का मंदिर, बनाड़ी देवी का मंदिर अल्मोड़ा में है। राम पादुका तीर्थ अल्मोड़ा चौखुटिया में है। भगवान शंकर के दूत पड़िया देव का मंदिर भी अल्मोड़ा में है। त्रिपुरा देवी का मंदिर अल्मोड़ा में है। मनीला देवी का मंदिर अल्मोड़ा में है। पुष्टि माता का मंदिर अल्मोड़ा में है। जागेश्वर के नटराज मंदिर में शिव की नृत्यधारी मूर्ति है। प्रश्न बन जाता है कि जागेश्वर में शिव की किस रूप में मूर्ति है, तो नृत्यधारी रूप में यहाँ पर शिव की मूर्ति है। दुनागिरी मंदिर का निर्माण कतुरी शासक सुधार देव ने किया। और उटेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा जिले में 11 मंदिरों का समूह है। प्रश्न बनेगा कि उटेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। और एडिगो या एडिदेव नामक यह स्थल अल्मोड़ा में है। और नैथणा देवी का मंदिर अल्मोड़ा के रानीखेत में है। और अल्मोड़ा को जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है चितई गोलू का मंदिर। अल्मोड़ा में स्थित इस मंदिर में गोलू देवता मनोकामना को शीघ्र पूरा करने के साथ साथ शीघ्र न्याय भी करते हैं। इस स्थल को परमोच्च न्यायालय की यहाँ पर संज्ञा दी गई है। उत्तराखंड शैली में निर्मित कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जनपद में है। और कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण राजा कटारमल द्वारा किया गया था। अब देख लेते हैं अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख त्यौहार व मेले। तो इसमें है सबसे पहले सावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। तो प्रश्न बनता है कि सावणी मेला कहाँ लगता है, तो इसमें बनता है सबसे पहले अल्मोड़ा में और अल्मोड़ा के जागेश्वर में। ठीक है। सोमनाथ का मेला अल्मोड़ा के पाली पछाऊ मौसी क्षेत्र में राम गंगा नदी के तट पर लगता है और पशुओं के क्रय विक्रय के लिए इसे जाना जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है अगला है दूनागिरी का मेला अल्मोड़ा में। बगवाली पोखर का मेला अल्मोड़ा में। बगवाल का मेला ठीक है चंपावत में। प्रश्न अलग अलग है, इसको ध्यान रखना कि बगवाली पोखर अल्मोड़ा में लगता है, बगवाल का मेला चंपावत में लगता है। और सालम रंग महोत्सव अल्मोड़ा, मासी मेला अल्मोड़ा और मौड़ मेला अल्मोड़ा। मौसी में मछली पकड़ने वाला मौड़ मेला लगता है, लेकिन मुख्य रूप से जो ये मौड़ मेला है ये लगता है उत्तरकाशी जौनझार क्षेत्र में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मेला वो है शालदी बिखौदी का मेला। अब देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अल्मोड़ा
में जो सरकारी संस्थान हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, इसमें पहले है उदय शंकर नृत्य एवं नाटक एकेडमी, 2003 में अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी। नाटक एवं संगीत एकेडमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 फलसीमा में हुई थी। और लोक कथा संस्थान अल्मोड़ा में है। राज्य में 2 आकाशवाणी हैं, एक अल्मोड़ा में और एक पौड़ी में। आकाशवाणी केंद्र हैं, एक अल्मोड़ा में, एक पौड़ी में। राज्य में आकाशवाणी रिले केंद्रों की संख्या 3 है, एक गोपेश्वर में है, एक उत्तरकाशी में है और एक पिथौरागढ़ में है। गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय 1979 में इसकी स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में है। रक्षा कृषि शोध संस्था अल्मोड़ा में है। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्था कटारमल अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड फरवरी 2004 में अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई। और बालूघाट अल्मोड़ा में के रानीखेत में कृत्रिम डैम 1903 में बना था और इसे स्वर्णताल डैम भी कहते हैं। प्रश्न बन जाएगा कि स्वर्णताल डैम किस जनपद में स्थित है, तो यह है अल्मोड़ा के रानीखेत में। या बालूघाट पूछ देगा तो बालूघाट तो अक्सर सभी बच्चों को पता रहता है, प्रश्न अक्सर घुमा के पूछे जाते हैं, तो पूछ देगा स्वर्णताल डैम किस जनपद में स्थित है, तो हमने याद रखना है अल्मोड़ा में। अब देखते हैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा के कटारमल के पास स्थित है, जिसकी स्थापना 4 जुलाई 1924 में डॉक्टर बोसी सेन ने विवेकानंद लैबोरेटरी के नाम से कोलकाता में की थी। 1936 ईस्वी में इस लैबोरेटरी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया, जिसका नाम 1974 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला रखा गया। यह इकाई भारतीय कृषि अनुसंधान शाला पूसा की पर्वतीय इकाई है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला द्वारा खोजे गए मटर की किस्म 2 प्रकार की हैं, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है, सबसे पहले इसमें विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा कटारमल, इसकी स्थापना और यह कोलकाता में की गई थी। 1936 में इस लेबोरेटरी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया और 1974 ईस्वी में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला इसका नाम रखा गया।